Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial. क्लास 11 मैथ्स की चैप्टर नंबर 3 पर हमारा डिस्कशन हो रहा है। क्लास 11 मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में जिस चैप्टर का हम लोगों ने डिस्कशन अपने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, उस चैप्टर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मेन टॉपिक में पहुंचने से पहले हम लोगों को प्रिलिमिनरीज डिस्कस करने पड़ेंगे 5 पार्ट्स, जिसमें आप अभी फिलहाल प्रिलिमिनरी 2 देख रहे हैं, सेकेंड लेक्चर। मेन टॉपिक पे यानी जब हम अपने चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ओपन करेंगे, उससे पहले आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले उन्हीं सारी चीज़ों को कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में जिन टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, आप अपने स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा कि हम लोग जिन टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं, उसमें पहला टॉपिक होने वाला है नेम ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल के 3 साइड्स को में से एक साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, एक को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, एक को कहते हैं बेस। ये 3 साइड्स कौन से होते हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम लोग जानने वाले हैं। जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस और टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होगा रेशियो। तो हम लोग जानने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक्चुअली कौन कौन है, तो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, यही है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो उनका हम लोग डेफिनेशन जानने वाले हैं। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है, मतलब प्रिलिमिनरीज 2 का सेकंड पार्ट होने वाला है। और प्रिलिमिनरीज 2 के अंदर में जो हम लोग फाइनली जानने वाले हैं वो होने वाला है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल, अगेन ये क्वांटिटीज नहीं होगा, ये रेशियो होगा फ्रॉम 1। यानी कि मैं अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सपोज मैंने आपको साइन प्रोवाइड कर दिया और मैं आपसे कहूं कि आप रिमेनिंग यानी कि कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट को निकालिए, तो आप निकाल पाएंगे अगर आज की वीडियो आप कंप्लीट करते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। सबसे पहला टॉपिक आपको पता है, मैंने अभी आपको बता दिया कि पहले टॉपिक में हमारा डिस्कशन होने वाला है नेम ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स कौन कौन होते हैं, उनका नाम हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सबसे पहले ट्रायंगल को नाम दे देता हूं। सपोज मैंने ट्रायंगल का नाम दिया है ए बी सी। तो आपको पता है 3 साइड्स है, एक है साइड है ए बी, एक है बी सी और एक है ए सी। 3 साइड्स के बारे में आपको पता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इन 3 साइड्स में से एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। कौन सा साइड हमारा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा साइड हमारा बेस है और कौन सा साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है। मैं आपको ये आइडेंटिफाई करना अभी सिखाऊंगा। आप लोग इस टॉपिक के एंड में इन सारी चीज को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। हाइपोटेन्यूज को मैं शॉर्टकट में ऑलवेज एच से रिप्रेजेंट करूंगा, बेस को मैं ऑलवेज बी से रिप्रेजेंट करूंगा और परपेंडिकुलर को मैं ऑलवेज पी से रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। हाइपोटेन्यूज का डेफिनेशन क्या होता है, अगर आप ये एक बार समझ लेंगे और जान लेंगे तो आप ऑलवेज हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री में ऑलवेज एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल आपको सर्च करना है कहां पर है। आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल यहां पर एग्जिस्ट करता है और राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है उसे ही हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। यानी कि यहां पर हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो है ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा साइड हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ए सी। इसके बाद हमारे पास 2 साइड बचते हैं, एक बचता है बेस और एक बचता है परपेंडिकुलर। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं जब भी बेस पूछता हूं वो कहते हैं सर इस ट्राइंगल का ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। एक्चुअली यहां पर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि किसी भी बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन में जो थीटा होता है, अब थीटा के बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। आप लोगों ने जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने सुना होगा साइन के साथ एक थीटा होता है। एक्चुअली ये थीटा एक एक्यूट एंगल है। ओके, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों ही एंगल लेस देन 90 है। तो एक्यूट एंगल दोनों ही हो सकते हैं। कहां पर एक्यूट एंगल असाइंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है, जो 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट में है, वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। बिल्कुल उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्यूट एंगल कहां प्लेस है। सपोज एक्यूट एंगल यहां पर प्लेस किया गया है, ओके, यानी सी एंगल को मैंने एक्यूट एंगल प्लेस किया है, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ए बी की, वो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए एक्यूट एंगल कंपलसरी है। एक्यूट एंगल अगर आपके इस पॉइंट पे है तो उसके ऑपोजिट में जो साइड है दैट इज ए बी, वो आपका परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियसली रिमेनिंग बचा बी सी, वो हमारा बेस हो जाएगा। लेकिन सपोज ये एक्यूट एंगल यहां ना होकर यहां होता, इस बार मैं एक्यूट एंगल अल्फा देता हूं। अगर मैंने एक्यूट एंगल अल्फा दे दिया है तो उसके केस में ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं थीटा।
यानी अगर मैं थीटा को कंसीडर करके ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास तीनों चीजें आएंगी। लेकिन अगर मैं दोबारा एक बार अल्फा को कंसीडर करके इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहां पर मेरा h यानी हाइपोटेन्यूज, यहां पर मेरा p यानी परपेंडिकुलर और यहां पर मेरा बेस यानी b चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखते हैं। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला सेम रहने वाला है, यानी अभी भी वो AC ही रहने वाला है। लेकिन चूंकि अल्फा यहां पर है तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल है वो है साइड है वो है BC, तो परपेंडिकुलर मेरा BC होगा। नोट कीजिए BC पहले मेरा बेस था लेकिन अब वो चेंज हो गया। एंड इन द लास्ट थिंग B जो मेरे पास है, आप जानते हो बेस निकालना है। अगर हमारे पास यहाँ पर BC हमारे पास परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली हमारा बेस AB हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं ये दोनों ने अपना जगह चेंज कर लिया है पिछले क्वेश्चन के से डिफरेंस रख के। यानी अगर आप एक्यूट एंगल को चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उससे हमारा साइड्स का जो नाम है वो डिफर कर जाता है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इसके साथ मैं आपको पाइथागोरस का थ्योरम भी बता देता हूं जो कि एक राइट एंगल डायग्राम पे ऑलवेज एप्लीकेबल है। थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने जरूर पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसका रिवीजन आप लोगों ने यहाँ कर लिया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपने नोटिस की होगी मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने जब एक्यूट एंगल लिया है तो उसके ऑपोजिट में लिया है। अगर आप चाहें तो आप अभी जो हम लोगों ने सीखा उसका समराइजेशन बना सकते हैं। समराइजेशन में आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर इज द साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल, रिमेनिंग साइड इज माई बेस। आप चाहे तो इस चीज को लिख सकते हैं, इससे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आइडेंटिफाई कर लिया कब हम किसे हाइपोटेन्यूज, किसे बेस और किसे परपेंडिकुलर कहेंगे। इस जगह पे बहुत सारे बच्चे गलती करते थे, इसलिए मुझे ये बताना बहुत जरूरी था। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के नहीं, आज का जो हमारा प्रिलिमिनरीज का सेकंड वीडियो चल रहा है या जो सेकंड लेक्चर है इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बताऊंगा? जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ आइडेंटिटीज लिख दी गई है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उन सबका डेफिनेशन। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एक्चुअली साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट है, लेकिन उन सबका पूरा नाम जो फुल फॉर्म है वो यहाँ लिख दिया गया है। मैं शॉर्टकट भी लिख देता हूँ। ये है साइन SIN जिन्हें हम लोग लिखते हैं, ये है कोसाइन जिसे हम लोग कॉस लिखते हैं, यह है टेंजेंट जिसे हम लोग टैन लिखते हैं, यह है कोसेकेंट जिसे हम लोग कोसेक लिखते हैं, यह है सेकेंट जिसे हम लोग सेक लिखते हैं, और यह है को टेंजेंट जिसे हम लोग कॉट लिखते हैं। आपको पता है जब भी हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आता है उस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के साथ कोई ना कोई एक एंगल जरूर रहता है। मैंने ऑलवेज देखा है बुक्स में या तो थीटा या फिर अल्फा देता है। मैं आपको इस क्वेश्चन के केस में एक्यूट एंगल यहाँ पर डिफाइन करता हूँ और इसको नाम देता हूँ A, इसे B और इसे C। तो आप लोग ऑब्वियसली देख के बता पा रहे हैं कि B पे हमारा राइट एंगल है, A पे हमारे पास एक्यूट एंगल है और C हमारा दूसरा एक्यूट एंगल है, लेकिन हम लोग इसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग A पे कंसीडर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कंसीडर करेंगे उसमें एक ही एंगल को कंसीडर करके उनको कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाग। यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम अब मैं सिखाने वाला हूँ वो है साइन का जो डेफिनेशन है वो कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं होता। यहाँ पर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। बस यहाँ पर इसे याद रखने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दरअसल एक राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशियो होता है। मैं बता दूं, एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, दो साइड का रेशियो। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। इसी तरह से कॉस टैन कोसेक सेक कॉट होता है। अब आप सोच सकते हैं कि सर ने परपेंडिकुलर बाय बेस लिख तो दिया, क्या हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि किसका कौन सा साइन का होता है, किसका कॉस होता है? तो इसे याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक सिखा देता हूं, उस ट्रिक को याद रखिएगा तो ऑलवेज आप कर पाइएगा। ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूं एक फॉर्मूला, एक ट्रिक जिसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यह है हमारा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को देखने के बाद आप यहां पर नोटिस कीजिए एक चीज कि आपके पास जो पहला है वो है पंडित। पंडित में आप देख सकते हैं P, पंडित में आपको क्या दिख रहा है P, और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है बद्री, बद्री में क्या दिख रहा है B, उसके बाद प्रसाद में P, उसके बाद हरी हरी बोल में H और B दिख रहा है। इनको आप इस तरह से क्लासिफाई कर लो
ऐसे करके। अब आप नोट करो, ये हमारा साइन है, ये हमारा कॉस है, ये हमारा टैन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि p बाई एच हमारा साइन है, कॉस हमारा b बाई एच होगा, तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा b बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और ऑब्वियसली टैन हो जाएगा हमारा p बाई b। टैन क्या हो जाएगा p बाई b। तो इतनी दूर तक आपको आसानी से समझ में आ गया। अब आपके मन में होगा सर हम लोगों ने ये तो सीख लिया, अब हम कोसेक से कॉट को कैसे करेंगे। देखिए जो साइन है उसका उल्टा होता है कोसेक, ओके, जो कॉस है उसका उल्टा होता है सेक, और जो टैन है उसका उल्टा होता है कॉट। अगर आप इसे ही याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर उस फॉर्मूला को भी लिख देता हूँ। कोसेक क्या होगा 1 अपॉन साइन, यानी जो आपका साइन है उसका ठीक उल्टा। अगर ये परपेंडिकुलर बाय बेस है तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बिल्कुल आप कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस यानी h बाई बी, और इस तरह से आप कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई टैन, यानी कि ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आप लोगों ने देखा कि यही है हमारा साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनका डेफिनेशन, उनका फुल फॉर्म और शॉर्टकट। आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं, मैंने यहां पर साइड्स के नाम नहीं लिखे। साइड्स का नाम अगर मैं लिखूं तो ये जो चीज है उसे डिफाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले साइड्स को आइडेंटिफाई करना होगा। परपेंडिकुलर बेस, इसमें से कोई परपेंडिकुलर, कोई बेस और कोई हाइपोटेन्यूज है, कहां पर है इसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं इसमें से एक आपको लिख के दूंगा और बाकी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछूंगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाला हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AC। आपको एक्यूट एंगल मैंने यहां डिफाइन किया तो इसके ऑपोजिट वाला हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, अभी मैंने बताया था। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया BC, और आपको दिख रहा है रिमेनिंग हमारे पास बेस होगा जो कि होगा हमारे पास AB, तो AB हमारा बेस है। ओके, आपको तीनों चीजें पता चल गई हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास साइन का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है आप देख सकते हैं BC, और बेस कौन है तो बेस है आपका AB। तो आपको क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं BC बाई AB। लेकिन सोच के देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में मैं इसी क्वेश्चन के साथ एक्यूट एंगल को चेंज कर दूं, सपोज मैंने एक्यूट एंगल को रेड इंक से मैं यहां दिखाता हूं कि मैंने यहां पर प्लेस किया है, सपोज ये एक्यूट एंगल मेरा यहां C है, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ये साइन A के केस में ये होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर मैंने साइन C लिखा तो ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा थोड़ा देखिए, अगर यहाँ साइन C है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा AB, और ये हमारा बेस होगा BC। ओके, बेस हमारा BC हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया AB, और बेस कौन हो गया BC, राइट। देखिए आप देख के बोलेंगे सर ये तो कोसेक के डेफिनेशन में था। जी हाँ था, बट याद रखिए अगर आप एक्यूट एंगल्स को चेंज करते हैं तो डेफिनेशन पे बहुत असर पड़ता है। एक्चुअली डेफिनेशन पे नहीं, डेफिनेशन के बेस पे जो साइड आता है उस पे असर पड़ता है, डेफिनेशन यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि साइन का डेफिनेशन कभी चेंज होकर परपेंडिकुलर बाय बेस की जगह में बेस बाय परपेंडिकुलर हो सकता है। साइन का डेफिनेशन ऑलवेज यही है। अब आप कहाँ एक्यूट एंगल डिफाइन कर रहे हैं, इससे आपको बस ये पता चलता है कि उसका साइड कौन सा होगा। अगर आप एक्यूट एंगल को चेंज करेंगे तो उससे आपका साइड पे इफेक्ट पड़ेगा। ये बेसिक बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर इतना कुछ आपको समझ में आ गया है तो आज के इस वीडियो के हम लास्ट भाग में पढ़ते हैं, जिसके बाद हम अपने इस क्लास को कंक्लूड कर पाएंगे। इससे पहले कि मैं अपने लास्ट भाग में चलूं, इस चीज़ को मैं बता दूं, आप लोग यहाँ से सबसे जरूरी होगा कि इस पूरे टेबल को जरूर नोट डाउन करें। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और इनको सर्कल कर दें, ऊपर में साइन कॉस टैन और नीचे में कोसेक सेक कॉट लिख दें, जिससे आपको याद रहे कि इनको कैसे याद रखना है। याद रखिए कोसेक का डेफिनेशन B बाई एच P होता है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ये आप रट भी सकते हैं या इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कैलकुलेशन, मैं नहीं प्रेफर करता हूँ रटना, मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहूँगा कि अगर आपको लगता है तो आप जरूर इस फॉर्मूला को याद रखें, जिससे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के दिन में भी जब मुझे इन्हें निकालना होता है, मैंने कोई डेफिनेशन नहीं रट के रखा हुआ है, जब भी मुझे निकालना होता है मैं इसी डेफिनेशन को लिख के यहाँ से निकालता हूँ। मेरे केस में मैंने इसे बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं बिना ही इसे लिखे यहाँ निकाल सकता हूँ। आप लोगों को पहले कुछ दिनों तक इसे लिखना होगा, लिख के इस डेफिनेशंस को निकालना पड़ेगा, लेकिन आप आसानी से कर पाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। प्रिलिमिनरीज के सेकंड वीडियो में हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि हम अपने थर्ड पार्ट में जो डिस्कस करेंगे वो है कि मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्रोवाइड करूंगा और इससे आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं इसका एक एग्जांपल करवाऊं। सपोज मैं आपको एक साइन की वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं कि साइन एक एंगल थीटा पे दिया गया है, जिसकी वैल्यू कुछ दी गई है 4/5, और मैं आपसे कहूं कि बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यानी कॉस टैन कोसेक सेक कॉट उन्हें कैलकुलेट कीजिए। तो इसे करने से पहले मैं आपको पिछले पेज में एक और फॉर्मूला ऐड करके बताना चाहूंगा। देखिए पिछले पेज में हम लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोगों को 2 डेफिनेशन यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। वो डेफिनेशंस कौन कौन से हैं? पहला डेफिनेशन है टैन का।
आप बोलेंगे सर tan का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, tan के डेफिनेशन के साथ हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस है। अगर मैं आपको tan a लिख के देता हूं तो आप उसे sin a बाई कॉस ए लिख सकते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर मैं आपको cot a लिख के देता हूं तो आप इसको उल्टा करके cos a बाई sin a लिख सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे आने वाले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ जहाँ पर मैं आपको फाइनल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब देख सकते हैं हमारे पास साइन की वैल्यू दी गई है 4/5। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कितनी आसानी से निकल सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। अगर साइन की वैल्यू 4/5 है तो आपको साइन का डेफिनेशन मैंने बताया था, चलिए लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि साइन का डेफिनेशन है p/h, यानी ये है p/h। तो आपको क्या पता चल रहा है, p का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है। p की वैल्यू कितनी है 4, h की वैल्यू कितनी है 5। ओके, अब जब भी ये रेशियो होता है हम लोग k डालते हैं या कोई एक कांस्टेंट पुट करते हैं। इस बार मैंने कांस्टेंट पुट नहीं किया क्योंकि उसके बिना ही मेरा क्वेश्चन चल जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। अब आप एक बार याद कीजिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस कनेक्टेड है। कौन सा फॉर्मूला से, बाय पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप इन सारे वैल्यूज को पुट कीजिए। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4, सो 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यू कैन सी, यू कैन easily calculate the value of b square. Let us just calculate. It is 25 and it is 16. So 25 minus 16 that is 9. b स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ रही है 9, यानी कि ये 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो b की वैल्यू हमारे पास हो जा रही है 3। इजीली हम लोगों ने देख लिया, बेस की वैल्यू हो गई है 3। हम इसे यहाँ इनलिस्ट कर लेते हैं, बेस की वैल्यू 3। अगर इस क्वेश्चन को आपने k रख के बनाया होता तो यहाँ भी k, यहाँ भी k, इस क्वेश्चन में हर जगह k होता और लास्ट में आपके पास b का वैल्यू भी 3 k आता। रिजल्ट्स में कोई असर नहीं पड़ता, आप बस पुट कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे, दोनों ही कंडीशन में सेम वैल्यूज आएंगे। अब हम लिखते हैं कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा। हम लोगों ने जैसा डेफिनेशन लिखा है हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। अब मुझे बाकी चीजें, आपने क्या किया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था बाय डेफिनेशन, आपने बेस कैलकुलेट कर लिया बाय पाइथागोरस। अब आप इस लिस्ट को पूरा कर दीजिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, और यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लिख दीजिए, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। चलिए देखते हैं, कोसेक का, कॉस का डेफिनेशन क्या होता है b/h, b/h। टैन का डेफिनेशन क्या होता है p/b, p/b। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन अगर 4/5 है, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली तो 5/4 लिख सकते हो। कोसेक क्या होता है, जो सेक आएगा उसका उल्टा। कॉट क्या होता है, जो टैन आता है उसका उल्टा। तो चलिए करते हैं, पहले निकालते हैं कॉस क्या होगा। कॉस कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 3k, हाइपोटेन्यूज है हमारा 4k। अगर आपने k लिखा है तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं लिखा है तो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका 3/4 आ जाएगा। तो आपको पता है कॉस अगर 3/4 है तो सेक हो जाएगा 4/3। टैन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है देख सकते हैं 4, और बेस कितना है 3, तो कॉट हमारा 3/4 हो जाएगा। देखिए आपने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल दिए। क्या ये बहुत आसान नहीं है निकालना? तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जिन चीज़ों को सीखा उनका लिस्ट आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए हैं। लेट मी गो टू द फर्स्ट पेज। आज के इस वीडियो का टोटल कंक्लूजन इस तरह से है कि मैंने आप लोगों को एक डिफरेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को नेम करना सिखा दिया, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद मैंने सिखाया जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पास है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट। इनके अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता ही नहीं है, चाहे आप जितनी भी स्टडीज कर ले, जितनी भी हायर स्टडीज में चले जाएं मैथ्स में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बस 6 हैं, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट, जिनका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। और इसके बाद अगर मैं आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू बता दूं तो इस तरह से आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का क्लास, और आज के इस क्लास में मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर करके बताएं। मैं आपको प्रिलिमिनरी के 3rd वीडियो में मिलने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे हम अपने एक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग आगे के डिस्कशन करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे मैं आपको इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन दिखाऊंगा, प्रिलिमिनरी के 3 के वीडियो में मिलूंगा। अभी भी मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोग जिन क्वेश्चंस को कर रहे हैं लगभग इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे जब हम लोग अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। लेकिन जब हम वो स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये आइडियाज़ होने चाहिए। अगर ये प्रिलिमिनरीज के आइडिया हमारे पास होंगे तो उनको समझना काफ़ी आसान होगा, वरना वहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पता नहीं होंगी। तो आप लोगों को नोट करना है, आज हम लोगों ने जो चीज़ सीखी वो थी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, आइडेंटिटीज नहीं, क्योंकि आइडेंटिटीज आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसे मैंने करेक्शन कर दिया ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से ये कंसेप्ट बैठ जाए कि हम लोगों ने आज के क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जाना है।
आज के इस क्लास में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं आपको डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। वहाँ पर रैंडमली इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, टेस्ट होने वाला है, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें अगर आप चाहते हैं इस पर अपनी प्रैक्टिस करनी। और अगर आपको लगता है कि आप एनफ चीज़ें सीख चुके हैं तो डेफिनेटली आप गलत राह पे जा रहे हैं, खुद को करेक्शन कीजिए। आज के लिए हमारा क्लास इतना ही दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।